आज बात एनडीटीवी की है और जानकारी वेब से मिली है। सही तरीके से समझने के लिए अंत तक सुनिएगा। भास्कर घोष भारत सरकार के बहुत शक्तिशाली आईएएस अफसर थे और वो आकाशवाणी के महानिदेशक भी थे। फिर जब दूरदर्शन आया तो वो प्रसार भारती के सर्वे सर्वा बन गए। मंडी हाउस में कोई भी सीरियल या डॉक्यूमेंट्री बिना भास्कर घोष की मर्जी के पास नहीं हो सकता था। प्रणब रॉय उस समय भारत के गिने चुने पत्रकार और समीक्षक थे। सही मायने में प्रणब हिंदुस्तान के पहले चुनाव विश्लेषक भी थे। Promised to come on the 12 o'clock show, which is our next bulletin after this, after your experience with Sunil Shastri, I suppose. But we'll probably have both Sunil Shastri recorded and VP Singh perhaps live, as he's promised to come on the 12 o'clock show. चुनाव परिणामों की समीक्षा का ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया था। माना जाता है कि दोनों के बंगाली होने के कारण भास्कर घोष ने प्रणब को दूरदर्शन पर एक टाइम स्लॉट दे दिया था, जिसमें वे द वर्ल्ड दिस वीक प्रस्तुत करने लगे। Good evening and welcome to the World This Week. We hope in this program to bring you an analysis of the main world news events of the week, a glimpse of the personalities involved, and of course the best of sports. ये कार्यक्रम बहुत मशहूर हुआ, हिट हो गया समझिए। प्रणब रॉय की कंपनी का नाम था द न्यू दिल्ली टेलीविजन, संक्षेप में एनडीटीवी। इसकी लोकप्रियता का ये आलम था कि इसी नाम की एक शशि कपूर की फिल्म भी 1986 में बनी, न्यू दिल्ली टाइम्स, जिसमें एक पत्रकार सरकार के घोटाले उजागर करता है। एक दिन प्रणब रॉय ने अपनी इच्छा प्रकट की अपना न्यूज चैनल शुरू करने की। तब तक भास्कर घोष सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव बन गए थे। भास्कर घोष ने प्रणब रॉय को नो ऑब्जेक्शन देने की सहमति दे दी, क्योंकि उस समय तक दूरदर्शन का एकाधिकार था। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उनकी बेटी दामाद को भी चैनल में रखा जाए। प्रणब रॉय ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। भास्कर घोष की बेटी थी सागरिका घोष और दामाद राजदीप सरदेसाई। सागरिका घोष तो मालकिन ही थी समझिए। प्रणब रॉय के शाढ़ू प्रकाश करात भी अपनी पत्नी वृंदा करात के साथ नए चैनल की बुनियाद रखने लगे। फिर एक पत्रकार अभिसार शर्मा भी आ गए। कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह की पत्नी सोनिया सिंह भी आ गई। जम्मू कश्मीर बैंक के मालिक हसीब दरबू की मित्र बरखा दत्त और उमर अब्दुल्ला की मित्र निधि राजदान भी चली आई। इस तरह घोर सेकुलर वामपंथी विचारधारा के लोगों का गढ़ बन गया एनडीटीवी। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जो अप्रत्याशित थी। जब ये नए चैनल के लिए महंगे उपकरण चाहिए थे, जैसे कैमरा, माइक, साउंड मिक्सर आदि का आयात किया जाने वाला था, तभी भास्कर घोष ने बताया कि अभी अभी एशियन गेम्स के रंगीन प्रसारण के लिए जो उपकरण आए हैं वे ऐसे ही दूरदर्शन कार्यालय में रखे हुए हैं, उन्हें ले जाया जाए। तो एनडीटीवी दूरदर्शन के उपकरणों के साथ शुरू हो गया और अनगिनत टेप और कैसेट भी मुफ्त में मिल गया। एवज में भास्कर घोष के दामाद राजदीप सरदेसाई को एडिटर बना दिया गया। उसी समय स्टार टीवी ने जब भारत में प्रसारण की अनुमति मांगी तो भास्कर घोष ने एक शर्त रखी कि उसे एनडीटीवी के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करना होगा। अब अदानी ने एनडीटीवी को खरीदकर वामपंथी विचारधारा के इस गढ़ को ध्वस्त सा कर दिया है। बाकी विचारधारा का क्या है, ये तो कहीं से भी फिर से पनपने लगेगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।